दुनिया के कूटनीतिक मंच पर ग्रीनलैंड के लिए सौदेबाजी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच यूरोप को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आईना दिखाया है और ग्रीनलैंड की कीमत भी लगा दी है, और ये कीमत बताई मात्र 23 अरब रुपए। पुतिन ने तंज कसते हुए भी कहा कि इतना तो अमेरिका दे ही सकता है। ग्रीनलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चल रही है, घमासान मचा हुआ है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के जख्म इस बीच कुरेदने शुरू कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि डेनमार्क के हमेशा से ग्रीनलैंड के साथ रहने की बात कही और हमेशा एक कॉलोनी की तरह व्यवहार भी किया, और उसके साथ बहुत सख्ती भी, बेरहमी से भी पेश आया। तो रूस के राष्ट्रपति ने बर्फ से भरे द्वीपों की खरीद बिक्री का कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी दे दिया। कहा कि ग्रीनलैंड की कीमत अब हमने भी तय कर दी है, और कहा कि आज के वक्त में इसकी कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर बैठती है, यानी कि 250 मिलियन डॉलर रुपयों में लगभग 23 अरब रुपए, और ये रकम 1 बिलियन डॉलर से कम है। वैसे यूक्रेन को लेकर के यूरोपीय देशों से एक लंबे वक्त से टकराव की भी स्थिति रही है। ऐसे में पुतिन ने कहा कि इस आइलैंड की ऑनरशिप को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इससे वैसे रूस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से हमसे जुड़ा हुआ मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वो आपस में ही मिलकर सुलझा लेंगे कि क्या वाकई वो अमेरिका के साथ जाना चाहता है या नहीं। और जिस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, उसकी कीमत महज 23 अरब लगाकर पुतिन ने यूरोप को भी बता दिया कि अमेरिका के सामने यूरोप का मोल कितना कमजोर है। पुतिन ने 21 जनवरी 2026 को रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में ग्रीनलैंड पर बहुत लंबी बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ये मुद्रा रूस के कोई सरोकार नहीं रखती और इसे डेनमार्क और अमेरिका को अब खुद मिलकर ही सुलझाना होगा। रूसी राष्ट्रपति इतिहास के पन्नों को उलटने लगे और पहुंच गए साल 1867 में। पुतिन ने कहा कि 19वीं सदी में, यानी कि 1867 में रूस ने अलास्का को यूनाइटेड स्टेट को बेच दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे हमसे खरीद लिया था। पुतिन ने कहा कि अगर मुझे ठीक से याद है तो अलास्का का एरिया लगभग 1.717 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को हमने 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में ख़रीदा था, और इन सभी दशकों में महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करने पर आज की कीमत उसके मुकाबले लगभग 158 मिलियन डॉलर होती है। और पुतिन ने यूरोप पर तंज कसा और कहा कि ग्रीनलैंड का एरिया 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्रफल में लगभग 4,500 स्क्वायर किलोमीटर आता है, और अगर इसकी तुलना अमेरिका के द्वारा अलास्का के लिए चुकाई गई कीमत से करें तो ग्रीनलैंड की कीमत लगभग 200 से 250 मिलियन डॉलर के बीच होगी। और फिर पुतिन ने कहा कि अगर उस समय के गोल्ड के कीमतों से इसकी कीमत तय करें आज, तो ग्रीनलैंड का कुल मूल्य 1 बिलियन डॉलर के करीब होता है। और ट्रंप ने अमेरिका को यह बताया कि इतना खर्च तो वो उठा ही सकता है। वैसे रशिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने डेनमार्क से तब वर्जिन आइलैंड भी खरीद लिया था, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट का भी इस बारे में अपना एक अनुभव रहा है। 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका को बेच दिया था, और ये भी एक उदाहरण है। पुतिन ने डेनमार्क को चिढ़ाते हुए कहा है कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ एक कॉलोनी जैसा बर्ताव किया और उसके साथ काफ़ी सख्ती भी की। जिस आइलैंड के लिए दुनिया का सर्वोच्च नेता कुछ भी करने को तैयार है, उसी आइलैंड की कीमत दुनिया दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता ने 23 अरब रुपए लगाकर यूरोप के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। पुतिन का ये बयान ट्रंप की मांग को बहुत ही सामान्य बताने के लिए, जैसे संप्रभुता का कोई यहाँ मतलब ही ना हो। क्षेत्रों की खरीद फरोख्त का सामान्य बात बताने वाली बात अमेरिका की ओर से हो रही है, और पुतिन इसी पर तंज कर रहे हैं। पुतिन ने ग्रीनलैंड की मामूली कीमत बता करके यूरोप को दरअसल चिढ़ाने की कोशिश की,
जैसे ग्रीनलैंड का कोई सस्ता सौदा हो रहा हो ट्रंप के हाथों, जबकि यूरोप इसे संप्रभुता का मुद्दा मानता है। दरअसल पुतिन यूरोप और अमेरिका के झगड़े को इत्मीनान से देख रहे हैं, क्योंकि इसी यूरोप के नेताओं से पिछले 4 सालों से यूक्रेन युद्ध में पुतिन को लगातार परेशानियां भी हो रही है और इसीलिए इस मौके पर दूर से बैठकर पुतिन ने जबरदस्त तंज कसा है।